बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम अपने देखने वाले नाजरीन को इस्लामाबाद डी चौक से अपडेट करते जा रहे हैं। आज यहाँ पे वज़ारत इत्तलात व नशरियात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, PID और इन सब ज़ैली जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, इनकी तरफ से ये प्रोग्राम जो कल से जारी है, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने अभी हम मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को कल से इसकी शुरुआत हुई है। डायमंड जुबली के सिलसिले में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का डायमंड जुबली जो तकरीबात हैं उनसे बड़ा गहरा तल्लुक़ है। जश्न तख्लीक़ पाकिस्तान और जश्न आज़ादी के सिलसिले में ये तकरीबात जो हैं वो मुनक़्क़िद की जा रही हैं। कल इस प्रोग्राम को जब ये शुरू हुआ तो इसके अंदर आतिशबाजी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुज़ाहरा किया गया, जो कि हम वहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे रात को आतिशबाजी का भी मुज़ाहरा हुआ। सामने आप देख सकते हैं हमारे जो PTA की बिल्डिंग है, इस तरफ पार्लियामेंट है और ये डी चौक है। ये वही डी चौक है। इसमें 2014 में इमरान खान और डॉक्टर ताहिर अल-कादरी दोनों ने मिल के यहाँ पे आज़ादी धरना दिया था और वो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिया था। आज चूँकि ये वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस शो को कल से सजा रखा है। और यहाँ पे पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, कल भी उन्होंने शिरकत की थी, आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। और जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो 75 साला पाकिस्तान की तारीख़ है, उसके पीछे एक वो कहते हैं कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो लोगों ने जो इस मुल्क को खून दे के और बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद ये मुल्क हासिल किया है, आज 75 साल होने को हैं कि ये मुल्क जो है चूँकि बन चुका है और 75 साल तकरीबात जो हैं वो इस मुल्क की जारी हैं। इन तकरीबात में ये तकरीब जो है ये एक मरकज़ी तकरीब है जो कि डी चौक के अंदर मुनक़्क़िद की जा रही है। यहाँ पे पहले ये परेड ग्राउंड हुआ करता था, जो आप ये देख रहे हैं कैमरा की नज़र से, कि आप देखें अगर ये परेड ग्राउंड जहाँ पे सबका यहाँ पे ये परेड हुआ करती थी, फौज की और बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते थे। आज चूँकि परेड ग्राउंड जो है वो फैज़ाबाद की तरफ मुंतकिल हो गया है और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है जश्न आज़ादी का। जश्न आज़ादी की ये तकरीबात जो हैं ये पूरे मुल्क के अंदर चल रही हैं। आज चूँकि इस सिलसिले में ये जो पार्लियामेंट और दीगर उससे मुंसलिक जो गवर्नमेंट की बहुत सारी और तकरीबात हैं, उनमें से ये भी एक तकरीब है। यहाँ पे हम आप कुछ लोगों से भी बात करेंगे, वो इस तकरीब के बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो जश्न आज़ादी और 75 साल पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से क्या जानते हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन मैं आपको कह दूँ कि चूँकि जश्न आज़ादी जो अगस्त का महीना है यहाँ पे चल रहा है और इसमें मुहर्रम अल हराम जो है उसकी तक़द्दुस को भी हमने उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर अवाम जितनी भी है वो टाँ पाँ के ऊपर चल रही है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि यार आप दरख्त लगाएं, आप छाँ लगाएं, आप पाँ के बजाय छाँ को तरजीह दें। लेकिन आपने देखा होगा कि हर तरफ गाने बजाने और इन चीज़ों का है। हालांकि आज़ादी जो है या इसका जो जश्न है वो हम किसी और तरीके से भी मना सकते हैं, हम नवाफिल पढ़ सकते हैं, हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम किसी जगहों पे इकट्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है। इकट्ठा होना, वहाँ पे सेलिब्रेशन करना सारा कुछ ठीक है। लेकिन ये शोर शराबा, ये शोर व गुगा, ये गाने और ये इस तरह की और जो चीज़ें हैं जो हमारा इस्लाम भी जिन चीज़ों से मना करता है, तो आइए हम चलते हैं अवाम के बीच में और उनसे जानते हैं कि वो इन तकरीबात को किस नज़र से देखते हैं। यार क्या कहेंगे, ये टाँ पाँ की आवाज़ें क्या है ये? यार ये एक साल में एक बार आता है 14 अगस्त को। तो ये अवाम वैसे तो यहाँ पे डी चौक पे तो आम बंदा आ नहीं सकता, तो इसे ये इस तरह के कुछ मौके होते हैं। नहीं, ये बताएं कि ये जो बाजे और गाने हैं और शोर शराबा है, गुल गपाड़ा है, क्या यही आज़ादी का नाम है? यार यही आज़ादी है ना यार, यही तो खुशी है। नहीं, अगर ये पाकिस्तान के अंदर अगर ये जो एक 14 अगस्त का एक दिन है, अगर इसी तरह ये सारे दिन ये दिए जाएं तो क्या हाल होगा? नहीं फिर हाल बहुत बुरा हो जाएगा। देखें आप इस तरह नहीं। क्या आज़ादी जो आज़ादी जो खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, जो ये था कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, खून दिया, जानें दी, सब कुछ दिया, क्या वो इसलिए दिया था कि यार ये दिन हम इस तरह बाजों की नज़र कर देंगे? नहीं बाजे
बाजे बजाने में कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन हमें चाहिए, कौन सा अच्छा काम है? मुहर्रम चल रहा है, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। नहीं मुहर्रम जो है उसके तकद्दस की बात करें ना। मुहर्रम जो है, मुहर्रम तो कभी भी ये नहीं कहता आपको कि यार आप इसमें बाजे चलाएं, या रमज़ान आपको ये नहीं कहता, वैसे भी इस्लाम तो ये नहीं कहता। बिल्कुल, मुहर्रम है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अजानें हो रही होती हैं, कोई हमें परवाह नहीं होती, गाने बाज रहे होते हैं, लेकिन 14 अगस्त एक दिन बनाना चाहिए। नहीं 14 अगस्त बनाया क्या इस तरह नहीं जाता जिस तरह आम आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, किसी जगह पे इकट्ठे होके लोग वाज़ व नसीहत करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा तकसीम करें, बजाय इसके कि रोडों के ऊपर गोल गपाड़ा करें या शोर शराबा या ये बाजे या लोगों को तंग करें। हाँ, मैं पर्सनली मैं आज नफल अदा करके आया सुबह, शुक्र अल्लाह का किया कि हमें इस तरह पाकिस्तान आज़ाद मिला हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। वो मुल्क कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकते। तो एक दिन है 14 अगस्त मनाना चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि इस तरह मनाना चाहिए या बाजों के साथ, और क्या है, उस खुशी के साथ जिस तरह मर्ज़ी बनाए। तो खुशी बाजों के बगैर नहीं हो सकती, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो फिर बाजों के बगैर नहीं मनाया जा सकता। कोई न्याज दे दें, कोई कुछ बांट लें, कोई खुशी से, कोई मिठाई मुझे से। ये बताएं, ये बाजे, ये झंडे, ये प्रोग्राम, ये जितना खर्चा हुआ है, ये अगर बलूचिस्तान के बहन भाइयों में जहाँ पे सैलाब हुआ है वहाँ पे अगर तकसीम कर दिए जाते तो वो उन लोगों की एक और ज़िंदगी वापस आ सकती थी, तो ये बेहतर नहीं था? ये बेहतर था, बिल्कुल इस तरह के काम करने चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अरबों रुपए के जो अखराजात बाजों और साजों पे किए जाते हैं, आप क्या समझते हैं ये फजूल खर्ची नहीं है? फजूल खर्ची है, बिल्कुल। मुल्क मकरूज है, मईशत डूबती जा रही है, पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि यार ये बाजे ख़त्म कर दिए जाएं? यार बाजे तो ख़त्म नहीं हो सकते ना, खुशी, वही मैं कह रहा हूँ। यानी जब तक ये लोग ख़त्म नहीं होंगे बाजे भी नहीं नहीं अल्लाह ना करे ये लोग ख़त्म हो, हमें इस तरह के मौके मिले, हम इंजॉय करें, लेकिन कोई हद तक रह के ना हमें इंजॉय करना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छी बात की, बलूचिस्तान में जिस तरह सैलाब, हमारे वो भाई हैं, अगर हम उनकी जगह हो गए। देखिए एक दूसरी बात ये है कि दूसरा तस्वीर का रुख ये है कि कश्मीर के अंदर इस्तेहसाल हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ डाए जा रहे हैं कश्मीरियों पे, और यहाँ पे हम बाजे क्या बजा कर रहे हैं? हमें सिर्फ मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि हम क्या कर हम कुछ नहीं कर रहे, हम झंडा उड़ा देते हैं, झंडे उड़ाने से तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आज़ाद नहीं होगा। हम क्या कुछ नहीं कर रहे ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसका मतलब हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यही बात है, टाइम। आप मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं, ये बताएं जनाब, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, बाजे साजे और आवाज़ें और हर तरफ शोर व गौगा है, क्या इसके बगैर नहीं मनाया जा सकता? नहीं, देखें एक तरीका होता है, हम भी चाहते हैं कि हर कौम अपनी आज़ादी की खुशी मनाती है, लेकिन हमारी कौम में एक नया ट्रेंड खामखा एक शुरू हो गया है जिसका कहीं भी कोई रिवाज नहीं है, ये बाजे करना और इस किस्म का। अच्छा सर, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तरीके से जो है एक तरीका होता है आज़ादी को मनाने का, एक फंक्शन करें जिसमें आप आज़ादी की चीज़ों को, अपनी तारीख़ को दोहराएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये मुल्क आज़ाद हुआ और कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी हैं। ये आम तरीके से इस तरह नहीं हो गया कि बाजे बजाने से कोई। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जब भी कभी 14 अगस्त आता है, हमारी रोडें पैक हो जाती हैं, रोडों के ऊपर गलगोपाड़ा होता है, शोर शराबा होता है, बाजों की आवाज़ें कान को साई साई करती हैं, और उसके अलावा गलगोपाड़े के अंदर मतलब इतना लुफर लोग इतने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर के ख्वातीन का, फैमिली का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम क्या पैगाम दे रहे हैं? नहीं, यही तो कह रहे हैं, ये जो है हमारा एक जो कौम का एक कल्चर एक वो होता है, वो बिगड़ता जा रहा है। ना तो हम ना इस्लामिक कल्चर में रहे हैं और ना कोई और कल्चर रहा है। ये कल्चर जब बिगड़ेगा तो कल्चर के साथ ये कौम बिगड़ेगी, और कौम बिगड़ेगी तो अल्टीमेटली कोलैप्स की तरफ हम जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि इस मुल्क को हज़ारों लाखों जानों का नजराना दे के हासिल किया गया, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, और आज हम लोग मुहर्रम में भी बाजे और गाने और नाच गाने कर रहे हैं, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी वाहियात में नहीं है? अब ये मैं आपको बताऊं, मुहर्रम की बात कर रहे हैं ना, इस कौम को सिर्फ एक ख़ास लोग रह गए हैं कि जिनको एहसास है कि क्या इस्लामी इक़दार है, क्या तरीका है, मुहर्रम है। इन लोगों को मुहर्रम की छुट्टियां मिली। मुहर्रम की छुट्टियां इसलिए नहीं होती हैं कि आप सैर सपाटे करने सवात या मरी या गलियों मरी में मोटरसाइकिलों के दूसरी बजाते हुए गुजर रहे हैं और हा हू कर रहे हैं। मुहर्रम की छुट्टी इसलिए होती है एहतमाम किया जाए, हुसैनियत का जो जज्बा है, जो इस्लाम की वो है, वो उसका
کیا جائے، لیکن ہم اس چیز کو روز بروز بگاڑتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کی طرف اجاگر کریں کہ وہ صحیح مینرز اور صحیح جو طریقہ ہے ہر چیز کا، چاہے آزادی کا ہے چاہے کسی چیز کا ہے، اس کو اس طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ہم بزرگوں پر اب وہ ہے بزرگ اساتذہ، بزرگ جو کریم ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طریقے سے جو ہے کوئی بھی فنکشن، کوئی جو فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آگے ہو، جشن آزادی منا رہے ہو، کیا جشن آزادی اس طرح سنگنگ کر کے اور یہ باجے بجا کے منائی جائے، یا کسی اور پرامن طریقے سے نوافل پڑھ کے، یا دیگر جو ہم نے جانوں کا نذرانہ دے کے یہ ملک حاصل کیا، کس طرح منانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت غلط ہے، ادھر شور شرابہ ہے، ہم کو اللہ کی شکر ادا کرنی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ ملک جب اللہ نے ہم کو ایک نعمت دیا ہے، اور یہ جب ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہے جاری کریں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بات نہیں، اس نے اس بنیاد پہ آزاد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب ہم پہاشی کریں، ہم اس لیے اکٹھے ہو جائیں گے کہ خوشی منائے، اور خوشی اس طرح منائیں گے ہم کہ ایک شکر ادا کے دور۔ یار یہ بتاؤ کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ باجا بجانا ٹھیک نہیں ہے، تو بجا کون رہا ہے؟ یہ بس چھوٹے بچے بھی ہیں، میں نے زیادہ عورت دیکھا ہے کہ وہ اب باجے بجاتا ہے، اور بچے بھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بڑے لے کے کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو ہمارا قوم کا بڑا نقصان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا حکمران اس طرح خراب ہے تو لازماً بات ہے کہ عوام خراب ہو جائے گی۔ اور میرا پیغام ہے سب مسلمانوں کے لیے، ہم اپنے فوج پہ فخر کرتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرو اور اس سے محبت کرو، اور یہ جو آج کل حکمران ہے اس کی پیچھے بھی گالی مت دو، اس لیے کہ ہمارا حکمران ہے، اس کا فائدہ غیر اٹھاتا ہے، اور اس ملک کا شکر گزار ہو جاؤ بھائی، اس سے پوچھو جس کا مطلب ملک خراب ہے افغانستان کی طرح، فی الحال اس لوگوں کو مطلب بندہ دے کے ملک بڑا نعمت ہے۔ چلیں، تھینک یو۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، یہ بتائیں کہ جشن آزادی پاکستان 75 سالہ ڈائمنڈ جبلی منایا جا رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، روڈیں پیک ہیں، اور ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں شور و غوغا ہے، کہیں پہ بھی کوئی نوافل یا کوئی اس طرح کی تقریبات نہیں ہیں، صرف اور صرف گانے بجانے اور سنگنگ ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال، انہوں نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس میں اقبال نے یہ فرمایا کہ ہم نے امامت کروانی ہے اس پوری دنیا میں اس اسلام کی کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ اس کی جو ہے ہم نے امامت کروانی تھی۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو میں یہ کہوں گا ہم نے صرف کھویا ہی ہے۔ جب یہ ملک جو ہے آزاد ہوا، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، قربانیاں ہیں، لوگوں نے جو ہے محنت کی، قربانیاں دی، شہید ہوئے، اس کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب یہ ملک حاصل ہوا تو اگر آپ یہ دیکھیں 1965 تک ہم وہ تھے کہ جو ہم قرضہ دیتے تھے، ہم نے جرمنی کو بھی جو ہے پیسے دیے تھے۔ اچھا سر، یہ بتائیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بتائیں، میرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جب ہم 14 اگست کو گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، روڈوں پہ واحیات ہے، گانے ہیں، ٹاں ہے، پاں ہے، ہر طرف سیفٹی نہیں ہے، کیا یہ جشن آزادی کو پیغام ہم دے رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے امامت کرنی تھی نا۔ آج کیا ہم امامت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری بچیوں کو چھوڑیں؟ کیا بچے سلامت ہیں؟ بچیاں تو دور کی بات ہے، کیا ہمارے بچے سلامت ہیں؟ آج آپ اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکالتے کہ باہر سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ جو یہ غلاظت ہے، جو پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ باجے، یہ جھنڈے، یہ ڈنڈے، اگر کیا یہ پیسے ہم بلوچستان کے آفت زدہ علاقوں میں جہاں پہ زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے متاثرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو ہم دیتے تو یہ ٹھیک نہیں تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم لوگ، پتہ ہے ہمارا ایک المیہ ہے، ہم لوگ چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔
دیکھیں قربانی ہے نا، تو قربانی اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے. قربانی میں 3 حصے ہیں. ایک جو ہے اپنے رشتہ داروں کا حصہ ہے، ایک آپ کے جو ہے غریب مسکین کا حصہ ہے، اور ایک آپ کا اپنا ہے. تو اسی طرح یہ جو سیلیبریشن ہے نا، جو 14 اگست حاصل کیا گیا تھا، اس سیلیبریشن کو منانا یہ کوئی جرم نہیں ہے. نہیں، میں نے سیلیبریشن منانے کے تو حق میں ہوں، میں تو خود کہتا ہوں ہم نے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں جانوں کے نذرانے دیے، تو کیا اس طرح منانا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اب جو پیسہ جو ہمارے جو ہیں افسران جو ہیں، یہ جو گورنمنٹ والے ہیں، ایک منسٹر نکلتا ہے 100 اس کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو بند کریں. ڈیفینیٹلی وہ بھی فضول خرچی ہے، اس کو بند کریں، وہ بھی فضول خرچی اس کو بند کریں. یہاں پہ میں ہم تو کہتے ہیں بند کریں، ہم تو کہتے ہیں بند کریں. وہ جو پیسہ ہے وہ سیلاب زدگان کو دیں، وہ جو پیسہ ہے غریب لوگوں کو میں دیں. یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی فضول خرچیاں ہیں وہ افسران بالا کر رہے ہیں، وہ وزراء کر رہے ہیں، وہ وزیر کر رہے ہیں، وہ عام عوام کر رہی ہے، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ میں کر رہا ہوں. جب تک گھر کا سربراہ اپنے خرچے کام نہیں کرے گا، نیچے خرچے کام نہیں ہو سکتے. اور اگر گھر کا سربراہ ٹھیک ہوگا تو پورا گھر ٹھیک ہوگا. آپ آخری بات یہ بتائیں کہ جس طرح ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، کیا یہ ہم ٹھیک سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، یہاں پہ 2 رکعت نفل شکرانے کی بہت نماز ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس کے بعد ہم نے جشن منانا ہے تو منائیں، پہلے سب سے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے لے کے چلیں. اور اس 14 اگست پہ ہم عہد کریں کہ ہم نے اس سے پہلے جو الٹے کام کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ پیغام مست ہے. جی ناظرین، ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی اور اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے والے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ کیا جشن آزادی کی سیلیبریشن جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ایسے کرنی چاہیے. تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جس حساب سے ہم نے اس ملک کو لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے، اس طرح کی جشن آزادی سیلیبریشن کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے.